वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में अब हम बात करेंगे जिसका हल्का सा टच हमने प्रोग्राम के शुरू में भी दिया था कि हमारे सिलेबस में हम पाकिस्तान को कहाँ तक दिखा रहे हैं और क्या वो हकीकत में ऐसा है या इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो बात हो रही है, मैम एजुकेशनिस्ट हैं आप और बच्चे भी, हम भी बचपन से पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो इसमें क़याम पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जहाँ तक होती हैं और यकीनी तौर पे ये भी हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, उसमें क्या कुछ ऐसा है, क्या इसमें हम उस अंदाज से अपग्रेड कर पाए हैं कि बच्चों के अंदर ये हिस्स पैदा हो कि हमें ये जगह देखनी है। बिकॉज वी हैव टू चेंज आवर करिकुलम। हमारा करिकुलम अभी तक वो ही चल रहा है जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है। मीन्स हम उसमें नया कुछ भी नहीं ला रहे हैं। आई रिमेंबर व्हेन वी वर देयर, आई टॉक टू माय किड्स एंड दे सेड पाकिस्तान स्टडीज़ इतना इंटरेस्टिंग है, हमें तो कभी लगा ही नहीं। उस वक्त मुझे अपना टाइम याद आया कि जब मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होता था, कुछ मैं याद कर रही होती तो मैं रट्टा लगा रही होती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा होता। तो उस वक्त का एनवायरनमेंट मुझे याद है। बट जब वो फिजिकली वो बच्चा वो चीज़ देख रहा होता है तो डेफिनेटली दे फील चेंज। तो बहुत लाजमी है बच्चों को करिकुलम में ये चीज़ शामिल करना। पाकिस्तान स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है बच्चों को थ्रू ऐसे विजिट्स के ज़रिए। स्कूल जब इतने फ़ीस ले रहे होते हैं तो उनको सालाना अपना बजट इस तरह से कुछ रखना चाहिए। अगर एक स्कूल 8-10 हज़ार फ़ीस ले रहा है और एक विज़िट अगर हम बच्चों के लिए कुछ 25,000 में अगर एक विज़िट 1 वीक का हो सकता है तो हार्डली आई थिंक 1,000 और 2,000 मंथली पर मंथ। बट ये कि बच्चों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। बच्चा विद इन केज नहीं होता है, आउटसाइड ऑफ बॉक्स वो सोचने की सलाहियतें रखता है, सोचने समझने की। उसको पता होता है कि मेरे मुल्क में क्या है। रिसर्च के लिए उसको प्लेस मिल रहा होता है। आई थिंक सो जो डेम सीपेक का जो वो चल रहा है नारायण कागान की साइट पर, बच्चे वही कह रहे हैं कि मीन्स के मतलब इस पर एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे पास जगह हैं, हमारे पास रिसर्च के लिए बहुत सारी जगह हैं, बट हम स्कूल लेवल पर वो काम नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स डर रहे हैं, पेरेंट्स खौफो हरास में हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूं कि जिस तरह से हम कहते हैं कि डैम बनता है, डैम बन रहा है, अगर उस उन्हीं बच्चों को हम उस डैम पे जाकर दिखाएं ये डैम बन रहा है, क्या डैम बन रहा है। हमें याद है हम जब अपने पेरेंट्स से सवाल करते थे कि ये दिन और रात कैसे होता है, बस अल्लाह की कुदरत। ठीक है, मैं अपने रूफ टेरेस पे अपने बच्चों को जाकर दिखाती हूँ कि देखो ये सन यहाँ से राइज हुआ, अब ये कहीं और निकलेगा। इस तरह से हम मूव कर रहे होते हैं, इस तरह से हमारे सीजन्स चेंज हो रहे होते हैं। बारिश क्यों होती है, हमारे पेरेंट्स ने हमेशा यही रिप्लाई किया था, अल्लाह की कुदरत। ठीक है, अल्लाह की कुदरत है, बट रीजंस हैं इसमें, साइंटिफिक रीजंस हैं उसमें। जी, तो वो सिस्टम को आपको बच्चों को दिखाना है। हमने बच्चों को एसी के अंदर कैद कर दिया है, लाइट्स में कैद कर दिया। हमारे बच्चे रात देर तक सो नहीं रहे होते हैं, सुबह उठ नहीं रहे होते हैं, जो कि अल्लाह के कानून में हम लोग दखल दे रहे होते हैं। डेफिनेटली अल्लाह पाक ने रात आराम के लिए और दिन काम के लिए बनाया है। इट मीन्स के बहुत सारे बच्चों के जहनों में सवालात हैं, ना सिर्फ ये कि टूरिज्म के हवाले से, इन जनरल बहुत सारे सवाल है जिसका शायद हम उनको प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हो। जब बच्चों को जवाब ना मिले तो हो सकता है कि वो मायूस हो जाते हैं, या तो फिर वो किसी और डगर पर, इसे छोड़ के वो किसी और डगर पर चले जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। नौरीन, आखिरी सवालों की तरफ मैं हूँ कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से लोग हैं, इंडिविजुअल्स की पहले मैं बात कर लूँ कि, और फिर सबसे पहले तो ये इसको हम किन किन सोशल मीडिया के किन किन ज़राए से हम पाकिस्तान के सही इमेज को दुनिया के सामने ला सकते हैं, और फिर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। अगर आप उनके नाम भी बता दें तो यकीनी तौर पर लोगों को सर्व करने में बड़ा आसानी होगा कि वो आसानी से उन लोगों तक पहुँच के और बहुत सारी चीज़ें जो आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं भी हो पाई हैं तो वो उसको देख के और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करने की सलाहियत या उसकी उमंग पैदा कर सकें। सही। बहुत सारे बेशतर लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम इस वक्त डिपार्टमेंट्स की बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, कि वो तो अपने एक एंड पे काम कर ही रहे हैं, हो रहा है। उसके अलावा जैसे पीटीडीसी की मैं जरूर चाहूँगा कि इस पर अगर थोड़ा सा रोशनी डालें कि पीटीडीसी की जो एफर्ट्स हैं, कहा जा रहा है कि अराउंड थाउजेंड्स ऑफ इनके रिजॉर्ट्स थे जिसको इन्होंने जब रिवैम्प किया है, और अब वो लोगों के लिए खोल भी दिए गए जो इससे पहले जिनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस बारे में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो। पीटीडीसी का मैं ये कहूँगी कि पीटीडीसी जब स्टार्ट हुआ था, आपने देखा होगा इन्होंने बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट्स रूम्स बनाए थे, इवन इन दी सिंध और दूसरे डिफरेंट पाकिस्तान के एरियाज़ में, जैसे कि मरी हो गया, नथिया गली हो गया, नारान हो गया, कागान हो गया। आप जितना आगे जाते हैं पीटीडीसी के पास सबसे बेस्ट लोकेशन है। अगर आप देखें कोई भी, मतलब आई डोंट थिंक सो, वहाँ पे जितने भी रिजॉर्ट्स होटल्स अभी बने हुए हैं, अभी भी जो पीटीडीसी के पास जो लोकेशंस है ना, वो शायद बेस्ट, पूरी वैली की व्यू आ रहा है उनका पूरा, मतलब कि वो दे आर स्टिल ऑन द बेस्ट। ठीक है, अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जो हमारा एक फ़ेज़ आया जिसमें हमारा पाकिस्तान में टूरिज़्म को इतना वो नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला फ्रॉम अब्रॉड, इवन फ्रॉम आवर ओन डोमेस्टिक ट्रैवल। ठीक है, लोग उन्हें ट्रैवल करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे, बहुत सारे रीजंस थे। तो जो एक चीज़ थी फिर उसको मेनटेन नहीं हुई, उस डिपार्टमेंट
को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, और फिर उसके बाद वो डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि एक तरह से ख़त्म हो गया। अब जो PTDC के होटल्स बने हुए, एक्सेप्ट फ्यू होटल्स जो कि चल रहे हैं और अभी तक बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बाकी सारे जो हैं वो खंडर ही पड़े हुए हैं। तो आई बिलीव कि अब जो है गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम कर रही है, उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके आने चाह रहे हैं, ताकि उस चीज़ को जो है ना उससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। अगर वो अच्छे से चला सकते हैं, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आइए कि आजकल लोग हर चीज़ सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, ठीक है। आप जो भी कहीं भी जाना हो, आपने सबसे पहले उस जगह को, लोकेशन में जाए, तस्वीरें देखनी है आपने, वहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शन है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कर सकते हैं, फैमिली के साथ क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, तो वो आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे है। अगर PTDC की भी हर चीज़ मतलब कि प्रॉपर सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की जाए, डिजिटल मार्केटिंग की जाए, तो इसमें सिर्फ हम पाकिस्तान से नहीं, हम अब्रॉड जो टूरिस्ट हैं जो कि आना चाहते हैं, पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। और इसमें ऑनलाइन की बुकिंग जो है वो भी, उसको भी शामिल कर लेना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कि दुनिया भर में इस वक्त हर होटल जो है वो ऑनलाइन बुकिंग की तरफ मिल जाता है। जितना डिजिटाइजेशन की तरफ हम आ सकते हैं इतना बेहतर है, अगर हमें इस मैराथन में रहना है तो टूरिज़्म की, ठीक है। तो अगर हमें अपनी जगह बनानी है उन सारे कंट्रीज़ के साथ जिनके सारे GDP ही सारे टूरिज़्म पे चल रहे हो, हमें अपनी GDP को कन्वर्ट करना है टूरिज़्म के ऊपर भी, तो हमने जो है वो इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा और लग के करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने तौर पे तो होटल्स वगैरह लोग काम कर रहे हैं, ब्लॉगर्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दी जैसे शी ट्रैवल्स है, शी ट्रैवल्स जो है वो प्रमोट कर रही है पाकिस्तान की लेडीज़ को, और इवन लेडीज़ जो पाकिस्तान से बाहर हैं जो पाकिस्तान विज़िट करना चाहती हैं। ये शी जो है ये और कुछ नहीं है, शी फीमेल को, शी इज़ अ फीमेल, जी, फॉर द फीमेल्स, ठीक है। ये काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती किसी भी ग्रुप के साथ रैंडमली जाने के लिए, या तो फिर अकेले जाने के लिए। तो एक होता है कि लाइक माइंडेड एक ग्रुप बन जाता है, उसमें सारी लड़कियां ही होती हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं टू ट्रैवल, ठीक है। तो शी ट्रैवल देयर इज़ देयर इफ़ सम गर्ल्स वांट टू ट्रैवल, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि एक मैम लेडी हैं, सुंदस उनका नाम है, शी इज़ इन फ्रॉम लाहौर। उन्होंने एक स्लम टूरिज़्म स्टार्ट किया है। वो इस तरह से स्टार्ट किया कि जो फॉरेनर्स बाहर से आना चाहते हैं वो एक स्लम टूरिज़्म का ट्रिप करवाते हैं, इसमें वो जितने स्लम्स एरिया हैं वहाँ लेके जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि उस स्लम एरिया पे वो लोग आते हैं तो वो एज ए डोनेशन भी कुछ देना चाहे दे सकते हैं, और वो पाकिस्तान का ये साइड भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक नई चीज़ है, इनोवेटिव चीज़ है। उसके अलावा एक है मिलंगी टूर्स, दे आर ट्रैकर्स बेसिकली। वो क्या करते हैं कि जितनी अनएक्सप्लोर जगहें हैं ट्रैकिंग के लिए, जहाँ पे एक नॉर्मल ट्रैकर या नॉर्मल बंदा नहीं जाता, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ पे रास्ते बनाते, प्रॉपर आर्टनरीज बनाते, फिर लोगों को लेके जाते हैं। तो वो उनका K2 का भी इंशाल्लाह ताला प्लान है। तो इस तरह से वो लोग सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे ही, मीडियम के थ्रू ही जो है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट और सब मिल के इसके ऊपर ही काम करें, डिजिटाइजेशन की तरफ प्रॉपर्टी लेकर आएँ, तो आई थिंक देयर अ लॉट ऑफ टू एक्सप्लोर, अ लॉट ऑफ टू डू, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फोरम्स भी कुछ हैं, जैसे कि मैंने कहा शी ट्रैवल है, अगर कोई लेडी है, कोई अकेले ट्रैवल करना चाहती है, उनका कोई नहीं है ट्रैवल करने का, तो वो उनके साथ ट्रैवल कर सकती हैं। इसी तरह से अगर कोई ट्रैकिंग करना चाहता है और वो चाहता है कि वो प्रॉपर ग्रुप के साथ, ऐसे ट्रैकिंग ग्रुप के साथ जब हाइकिंग करना चाहते हैं, तो वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, मलंगी को। बाकी भी काफ़ी सारे लोग काम कर ही रहे हैं। ग्रेट। तो ये नौरीन, अब क्योंकि आखिरी लम्हात की तरफ है, मैं चाहूँगा आपका कोई छोटा सा 1 मिनट का एक्सपीरियंस जो बड़ा एडवेंचरस हो गया हो ऐसे किसी ट्रिप के अंदर, और आपको याद आ रहा हो कि ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ के अंदर, और ज़िंदगी भर याद भी रहती हैं कि आपको फला 20 साल पहले भी आपके साथ ट्रैवलिंग में कोई ऐसा वाक़या, अनहोना वाक़या जिसे हम कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में, आपके टूर में, कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई हो, कुछ पानी में फंस गई हो, कहीं से कुछ और ऐसा कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स। इतना जब हमने ट्रैवल किया, ग्रुप्स भी लेके गए, फ्रेंड्स के साथ भी गए, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं आप ट्रैवल के अंदर जब आप आते हैं। कहीं पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ के अंदर आती है। इससे क्या सीखता है बंदा? देखिए, पेशेंस। आप जब ट्रैवल करते हैं ना, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रैवल इज़ इटसेल्फ एन एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि आप जब कहीं जाते हैं तो आप इतनी सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, वहाँ के कल्चर को, अपने आप को, अपने बारे में कितनी सारी चीज़ें जानते हैं जो आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं पता होता आपको। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं आपको पता चलता है कि यार मेरी तो ये ख्वाहिश भी है, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने पहाड़ गए, हमारे साथ ग्रुप पे 2 लड़कियाँ थी, और वो हम तो बहुत स्लो हाइक करके, जो इतनी बड़ी पहाड़ नहीं थे, छोटे छोटे हाई वो थे, पर वो जो है वो फ़ौरन से चढ़ जाती थी, जबकि उनको कभी भी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया था।
तो वो एक एक्साइटमेंट, वो चीज़ आपने ना, आप उनको खुद को नहीं पता था कि उन्हें ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, वो कर सकती हैं। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में भी लर्न करते हैं, वहाँ के बारे में भी लर्न करते हैं, वहाँ के लोग, कल्चर इतने हेल्पफुल है। मैं आपको एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि हम जब गिलगित बल्तिस्तान गए थे, हम हुंजा में थे, और जब जैसे जैसे लोगों के पास से ट्रैवल गुजर रहे थे, तो जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि एवरी सिंगल पर्सन जो आपके पास से गुजर रहा है सलाम कर रहे हैं, इवन गर्ल और अ बॉय, ठीक है, अ लेडी और अ गाय, कोई भी, वो आपके साथ से गुजरे, जैसे ही वो आपसे पास ऑन करेंगे, आपको सलाम करेंगे, मुस्कुराएंगे। तो ये कितना ब्यूटीफुल जेस्चर है, मतलब कि वहाँ पे आपको इंसानियत नज़र आ रही है, ठीक है, लोगों के अंदर। मतलब कि उनका तो कराची में या किसी बड़े शहर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, आप देखें कोई भी सामने गुजर जाए, लोग देखते ही नहीं है, ठीक है, इवन कोई जानता है वो तो सलाम नहीं करता। तो वहाँ पे तो ये एक, आप कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं। लोग, बच्चे जो हैं वो स्कूल जो बने हुए वो इतने दूर हैं, और इतना पैदल, पता नहीं कितने 7-8 किलोमीटर पैदल करते आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी स्टडीज़ के लिए, बेसिक के लिए। तो आप अपने यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, तो उस चीज़ आप कितने थैंकफुल हैं तो अल्लाह के, आप कितनी सारी चीज़ों ब्लेस भी हैं। तो ट्रैवल जो है, इट्स नॉट ओनली कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इट्स एन एजुकेशन, इट्स समथिंग टू नो योर सेल्फ इवन। तो देयर इज सो मच टू डू इन द ट्रैवल, और आई थिंक एवरीबडी शुड ट्रैवल, अपने आप को जानने के लिए एटलीस्ट ट्रैवल करें, किसी और चीज़ को नहीं। तो ग्रेट, और यकीनी तौर पर बहुत खूबसूरत बात के ट्रैवलिंग में आपने और कुछ जाना या ना जाना, लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर करने का बड़ा मौका मिलता है इसमें। आखिरी सवाल मैम फातिमा से कि हमने आगाज़ भी एकेडमिक तौर पे किया था और ख़त्म भी मैं यही करूँगा कि ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट, मैं और आप जब बच्चों को लेके इन इलाकों की तरफ जाते हैं, और वो बच्चे, अभी तो खशखाल गालिबन अभी आप गए होंगे तो स्कूल सारे बंद थे, लेकिन जब वो स्कूल्स के दौर होते हैं, वो सुबह पहाड़ियों पगडंडियों से होते हुए एक साइकिल पे 2 बच्चे बिठा के वो इनके पेरेंट्स जो स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, वही बच्चे वापसी में खुद चलते चलते अपने घरों तक बड़ी बड़ी खमदार पहाड़ियों से गुजरते हुए जाते हैं। क्या हमारे बच्चे उससे ये सीखते हैं कि जब ये बच्चे इतनी मुश्किल हालात में अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं, और हम तो इनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हालात में तालीम हासिल कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स की तवज्जो से, तो ये मोटिवेशन कितनी ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत मिलती है। बच्चों को वैल्यूज़ के बारे में अंदाज़ा होता है कि हमारे पेरेंट्स कितना हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे रोड्स, शहरों वाली ज़िंदगी में हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, हमारा एसी बंद हो जाए तो हमारे बच्चे चीखने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की वो आदत नहीं है, बट ये है कि है जो नॉर्मल ट्रेंड है वो यही है, ठीक है। मीन्स हमने अपने बच्चों को नेचर से दूर रखा हुआ है, नेचर से हमने दूर रखा हुआ है, आसाइश जो हमने जी हाँ, जो और डेफिनेटली देखें ना, आने वाले वक्तों में ही जॉब्स नहीं होंगी। जो एरा चल रहा है वो बहुत चेंज हो रहा है, रेगुलेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाना है। हम अपने बच्चों को जब स्कूल्स में काम करवा रहे होते हैं तो हमारे जो ऑनर्स हैं वो पर्सनली बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का उनका काम है। तो हमारे जो मिस्टर वकास अंसारी हैं, कभी उनका भी होगा तो आप उनको ज़रूर बुलाइएगा इंशाअल्लाह ताला। तो उन्होंने बाकायदा बच्चों को ब्रिक्स लगा के उस पर कंस्ट्रक्शन का काम सिखाया कि क्या है, मतलब हम जिस घर में रह रहे हैं आपको एटलीस्ट अंदाज़ा तो हो कि वो ब्रिक्स किस तरह से बाउंड हो रही हैं, किस तरह से बाउंड हो, हमें नहीं पता है। हम किताबों की हद तक महदूद होकर रह चुके हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रह चुके हैं, हम लोग नहीं निकलना चाह रहे। और हम लोग जीना भी बहुत देर से शुरू करते हैं। जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो एक्चुअली हम जीना उसी वक्त शुरू करते हैं। बहुत खूब। और जब आप सफ़र करते हैं तभी असल जीना आपको नज़र आता है, क्योंकि जब दुनिया में निकलेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि खुद आपके अंदर क्या कमी बेशी है और आप क्या कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। इस खूबसूरत बात के बाद यकीनी तौर पर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। मैं बेहद मशकूर हूँ आप दोनों ख़वातीन का कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और यकीनी तौर पर नाज़रीन के लिए भी ये बड़े अहमियत की हामिल होगी। हमारे चैनल्स को देखते रहिए, और अगर आपका फीडबैक हो इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।